नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले चरण का चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है और अब हम दूसरे चरण के जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी अपने तेज़ी पर है। उसी कड़ी में हम अरवल में हैं और अरवल विधानसभा क्षेत्र में लोगों से समझ रहे हैं, यहाँ प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिव्या भारती जी, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनसे समझेंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रही है। बहुत-बहुत स्वागत है दिव्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और हमारे जितने भी अरवल विधानसभा के अभिभावकगण हैं, माताएं बहनें, मेरे बड़े भैया हैं, सभी को प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद। क्या मुद्दा है? किस मुद्दा को लेकर के आप इस चुनाव में? देखिए, अरवल में सबसे बड़ा ये है कि लोग पॉलिटिक्स राजनीति को एक अलग नज़रिया से देखते हैं। जैसे जीतने के बाद नहीं नज़र आना, जीतने के बाद कुछ काम नहीं करना, अरवल को एक इलाका समझना, ये बहुत बड़ा एक मैटर है जिसे लोग ना एक लूपहोल समझते हैं। आज रियल में भी किसी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि सब लोग 80% लोगों का यही कहना है कि जीतने के बाद कोई नहीं आते हैं। चूँकि हम पिछले 5 साल से लोगों के बीच घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये एक बेटी पे लोगों को भरोसा है, आशीर्वाद है और उनको लगता है कि नहीं, ये बेटी अगर जीतती है, अगर हम आशीर्वाद देते हैं तो ये हमारे क्षेत्र में रहेगी। और सबसे बड़ी रीज़न ये है सर कि अगर हम इस क्षेत्र में आए, अगर हम इस विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि अरवल में विकास हो। और जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे बिहार में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और अरवल बहुत ही पॉवर्टी को फिल करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लिस्टेड नहीं किया गया। ये हमारे लिए, अरवल ज़िला के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हम अरवल के विकास को दर्शाएं, अरवल के विकास को कागजी पे नहीं बल्कि धरातल पे लाए, इसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों के लिए, लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से आए हैं। चूँकि आपके सामने एनडीए और महागठबंधन दोनों ही बड़ी पार्टियाँ हैं जो भी, तो क्या लगता है कि इनसे लड़ाई लड़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, हम लड़ाई अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी या किसी अदर लोगों के लिए नहीं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन, तो महागठबंधन को लोग 5 साल देख चुके हैं। अभी हम बदासी में थे और वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे दोनों का, जैसे महानंद जी भी वहाँ से गए, तो लोग काफ़ी ज़्यादा उनके मुँह पे बायकॉट कर रहे थे कि अभी बार हम लोग आपको बहिष्कार करते हैं, ये वो। अभी हम लोग वहीं से जस्ट मार्केट से आए हैं। तो लोगों के में आक्रोश है, लोग 5 साल उनको देख चुके हैं, उनको समझ चुके हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और बात करें एनडीए प्रत्याशी की, तो एनडीए प्रत्याशी एक हवा-हवाई प्रत्याशी हैं। उनको ना कोई नाम जानता था, ना कोई काम जानता है अरवल में। उन चूँकि कहा गया है कि जहाँ कर्म भूमि है, वहीं पे फल का इच्छा करना चाहिए, बट ना उनका कर्म भूमि है और फल की इच्छा करने अरवल आ गए। वो गोह से हार गए चुनाव, तो उनको अरवल में डंप कर दिया गया। अभी महागठबंधन के जो है वो महानंद जी, वो पटना के हैं और उनको अरवल में डंप कर दिया जा रहा है। तो अरवल एक डंप यार्ड बन गया है और अरवल पे क्वेश्चन मार्क भी उठता है कि क्या अरवल में कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई बेटा, ऐसा कोई बेटी नहीं है जो अरवल के कमान को संभाल सके। तो जब भी हमें, और एक बात कहते हैं कि उतने बड़े बड़े पार्टियों में हम लोगों की हैसियत शायद बहुत छोटी है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। और हमारे पिताजी चूँकि 21 साल लोक जनशक्ति पार्टी में काम किए हैं, तो हमें नहीं लगता कि उस पार्टी में हम लोग जैसे लोगों को जगह मिलेगी। तो हम ये लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो महागठबंधन से भी नाराज़ हैं और एनडीए के प्रत्याशी से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि सबको पता है कि वो जीतने के बाद अरवल तो दर्शन देंगे नहीं। जिनका आज बयान है कि 4 लाइन बनेगा तभी वो अरवल आएंगे, अगला बार आएंगे तो 4 लाइन पे ही आएंगे। अब सोच लीजिए कि अरवल के लोगों को कब वो दर्शन देंगे। तो अरवल के लोग समझ चुके हैं, उनको धरातल के नेता चाहिए, उनको ऐसा नेता चाहिए जब उनको ज़रूरत हो तो उनसे मिल सके और जब नेता को ज़रूरत हो तो लोगों से मिल सके। और मेरा सबसे बड़ा ये है कि हम आए दिन क्या जनसभा बुलाएंगे, उनकी समस्याओं को पूछेंगे और उनकी समस्या को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में उनके आवाज़ बन करके उभरेंगे। तो आप जो दावा कर रही हैं या जनता से वादा कर रही हैं, ये तमाम प्रत्याशी यही वादा, यही दावा तो सब कर रहे हैं। तो फिर आप पे जनता क्यों भरोसा करेगी?
देखिए कहाँ कोई दावा करे, और दावा एक अलग बात होता है, अपनापन एक अलग बात होता है। हम दावा नहीं करें, हम अपने लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, और उस भरोसे पे हम 4 साल मेहनत किए हैं। जैसे हम जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के प्रदेश की प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थे, तब लोगों को किसी भी फील्ड में ज़रूरत पड़ा, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे उनको हॉस्पिटल में, एम्स में, पीएमसीएच में, या फिर आईजीएमएस में कोई भी पैरवी का ज़रूरत पड़ा, तो हमें जितना भी बन पड़ा हम लोग खुद जा करके उनको मदद करते थे। हमें जितना भी मदद बन पड़ता था हम उनके लिए करते थे। और बात रही दुख सुख में साथ देने का, तो हम हमेशा रहे, जहाँ से भी लोगों के दुख में साथ दिए हैं, लोग सुख में हमें बुलावा दिए हैं, तब हम उनके साथ रहे हैं। और प्रशासनिक मदद, जैसे प्रशासनिक मदद अगर लोग उन पे झूठा कोई क्लेम कर रहे हैं, तो उनके लिए, जैसे कि हमारे पास एलएलबी का डिग्री है, तो हम एक विधिक जानकारी इसलिए रखें ताकि हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवा सके। तो उसके थ्रू भी हम जितना भी हमारा काम हो सका, जितने भी हमें लगा कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए, तो उनके लिए भी हम लड़ाई लड़े हैं। तो लोगों को एक विश्वास है, और कहीं ना कहीं एक बेटी पे विश्वास है, क्योंकि एक बेटा धोखा दे सकता है, एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बट एक बेटी जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने घर के लिए वरीड होती है, काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र के लिए वरीड होती है। और हमारा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि हम प्रॉपर्टी को हायर करें, हमारा पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो, हम कुछ जमा करके रखें, हमारे पास ऐसा कुछ इच्छा नहीं है। हमारा इच्छा बस यही है कि हम रहें ना रहें, हमारा एक इतिहास रहे, और हम अरवल के लोगों के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए मरना चाहते हैं, और उनके लिए जो जितना भी हमारी एनर्जी है उनको उन पे ही वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, अब इन तमाम चीज़ों से हट के हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जनता आप पे भरोसा करती है, तो जी। ऐसा 5 काम बताइए जो अरवल के लिए आप करना चाह रही हैं। और सर अब 5 काम क्या, बहुत सारे मतलब काम को, पहला तो है कि अरवल को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, 4 लेन बन। देखिए, चूँकि अरवल जो है ये काफ़ी पिछड़ा जगह है, बिल्कुल, बिल्कुल। और समझ गाँव सकते हैं। के लोग जो होते हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नहीं समझ पाते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करके बताइए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होता है जिसमें सरकार फंड एलोकेट करती है, उसे विकसित बनाने के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगाने के लिए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल फर्टाइल लैंड ना हो, वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, फिर 4 लेन हो, फ्लाईओवर हो, इस सब के लिए एक उनका एक हब होता है कि क्या करे कि यहाँ पे विकसित अरवल बने। उसके लिए एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चलता है, जिसमें लिस्टेड जितना भी ज़िला है बिहार में, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फंड एलोकेट किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि अरवल में भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने, अरवल में 4 लेन हो। झूठा वादा नहीं है, सच्चाई है कि इसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। हम भी रेलवे की डिमांड कर रहे हैं लोग। अरवल ही ऐसा ज़िला है जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए। अरवल में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, जो जाते जाते लोगों को नौबतपुर में, पटना पहुँचते पहुँचते लोगों को डेथ हो जा रहा है। तो ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए जिससे उनको इंस्टेंट इलाज मिल सके। और फिर शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कि हर स्कूल में लाइब्रेरी हो, हर पंचायत पे लाइब्रेरी हो, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, जैसे यूपीएससी का, बीपीएससी का, दारोगा का, बिहार पुलिस का, सारा बुक उनको अवेलेबल हो। ऐसा पंचायत वाइज एक लाइब्रेरी होना चाहिए। स्कूल में तो लाइब्रेरी होना चाहिए। कंप्यूटर है बट पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर से उनको शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अलग से डीसीए का उनको कोर्स ना करना पड़े, सारा उनको स्कूल में। जो भी बच्चा 5 काम तो आपको हम पहले ही जोड़ा दिए, उसके बाद का ये है। फिर जो है कि और जो भी जिस भी बच्चा में जो कोई इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो स्पोर्ट्स में जा सकता है। उसको जिस भी खेल में, जैसे एथलेटिक हो, या फिर क्रिकेट हो, या फिर टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, वो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उस फील्ड में डाल करके और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे उनको ले जाया जाए। आखिर में आप जनता से क्या अपील करना है? क्योंकि जनता ही मालिक होती है, और जी बिल्कुल। अरवल की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके? हम अरवल की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार हम पे ट्रस्ट करें, कि चूँकि वो 1950 से वोटिंग करते आ रहे हैं, 1950 से वोटिंग करते आ रहे हैं, उनको मिलता क्या है? झूठा मैनिफेस्टो, झूठा वादा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत सारे नेता अभी भी जो हैं ये बोल रहे हैं कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम रोजगार देंगे। अरे भैया, आप ये तो बताइए कि आप करिएगा कैसे? हम टोटल विजन आपको रोड मैप देते हैं कि हम इस तरह से हम शिक्षा में सुधार करेंगे। किसान के लिए बीज है, उनको खाद प्रोवाइड करना, कि ब्लैक काला बाजारी से उनको मिले, बल्कि रियल मिले। सरकार जो रेट निर्धारित करा है उस पर मिले। एमएसपी को अच्छा उस पर एमएसपी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइस निर्धारण हो, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। किसान का अगर फसल जल जाता है तो उनको इंस्टेंट मतलब उसको बीमा जो है वो मिल जाए।
और देखते हैं कि रोड का एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन की सुविधा घर घर पे उपलब्ध होना, कि ब्लॉक का लोग चक्कर काटते रहे और लास्ट में थक करके वो बोले कि छोड़ दो यार। तो ये सब नहीं होगा। ये सारे काम पे सारे मुद्दों पे जो भी हम आपको बताएं उस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिन तक आपके पास रहेगा। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारे लोग हम पे बोलेंगे कि आप इतना वादा किए और नहीं करें। पटना में फिर हम आप लोग को पकड़ेंगे ना। बिल्कुल, तो ये बात नहीं होगा। हम जो भी अपना वादा करें उसको पूरा करेंगे, और हम जानते हैं कि ये सब करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें मंत्रालय में जाकर के मंत्री लोग से लड़ना होगा, झगड़ना होगा, उनको अपने बातों को मनवाने के लिए जो भी कड़ा कदम उठाना होगा वो भी करना होगा। तो हम सारे चीज़ों के लिए तैयार हैं। जनता से अपील कीजिए, क्या करना चाहेंगे? वही तो बोले कि जनता तैयार है एक बेटी को चूज करने के लिए। वो उनको पता है कि एक बेटी ही है जो चिन्ह के साथ बताइए क्या है? जी मेरा चुनाव चिन्ह जो है 1 नंबर पे है, सिलाई मशीन छाप। और हम जनता से अपील यही करते हैं कि आप 1 नंबर पे वोट दें और हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, चूँकि आपका वोट जो है, आपका मार्जिन जो है, वोट जीतने का मार्जिन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगी। और आपका प्यार और उत्साह और आपका दिया हुआ मार्जिन का वोट हमें काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगा। और आपके लिए हम जो भी काम होगा हम करेंगे, आपके लिए ही दिन रात, और दिन होगा आपके लिए ही रात होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिव्या भारती जिंदाबाद तो हमारे साथ दिव्या भारती थी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट है अरवल से। इन्होंने अपने मुद्दों को रखा है और ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार। आपका मुहर कहाँ लगेगा? अब की बार